नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं या फिर मैं आपको क्या जानकारी दे देना चाहती हूँ या मैं क्या कर रही हूँ जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पुरानी मिट्टी को किस तरीके से दोबारा से रिन्यू किया जाता है यानी कि नया बनाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि हमारा कोई पौधा जैसे हम निकालते हैं तो हम उसमें दोबारा से नई मिट्टी का यानी नई मिट्टी उसमें डाला करते हैं, पुरानी मिट्टी को हटा लिया करते हैं। तो दोस्तों उस पुरानी मिट्टी का आप क्या कहते हैं? उस पुरानी मिट्टी को कैसे दोबारा से उपजाऊ बनाया जा सकता है यानी कि उसे पोषक तत्वों से भरपूर किया जा सकता है जिससे कि पुरानी मिट्टी में भी जो है उसी तरीके से फिर से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बहुत ज़ोरों से हो सके। किस तरीके से उसे हम रिचार्ज करें यानी दोबारा से नया बनाएँ, तो यही सब जानकारी मैं आज आपको भी देने वाली हूँ दोस्तों। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा तभी आपको पूरी जानकारी हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुरानी मिट्टी है जो कि मैंने पुराने गमले में से यानी कि पुराने पौधे में से जो है निकाल करके रखी हुई है। तो 4-5 दिन की इसको अच्छे से धूप लगा लीजिएगा और मेरी टेरेस पर धूप ना आने के कारण मैंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ था और हम धूप इसलिए लगाया करते हैं दोस्तों उसके पीछे कारण होता है कि जो इसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, छोटे-मोटे कीड़े के अंडे होते हैं, तो वो जो है सारे मर जाया करते हैं धूप की किरणों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अब हमें क्या करना है इस मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए, दोबारा से उपजाऊ बनाने के लिए हमें जो है अलग से खादों का मिश्रण इसमें डालना पड़ेगा जिससे कि इसमें दोबारा से जो है पौष्टिक तत्वों का समावेश हो सके। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास आपके घर में जो भी अवेलेबल है यानी कि खाद के रूप में आप उसका मिश्रण इसमें डाल सकते हैं यानी कि उसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास उपला ही है तो आप उपला जो है डिप करके डाल सकते हैं या फिर आपके पास गोबर खाद है तो आप उसी का है जो है उसी को डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास वर्मी नीम खली है और नीम खली को जो है हम 1 या डेढ़ मुट्ठी के लगभग ही घेरेंगे मिट्टी के अकॉर्डिंगली क्योंकि नर्सरी वाले मना किया करते हैं ज़्यादा से घेरने के लिए। अभी सर्दी है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये गर्म हुआ करती हैं खादें। और आप देख सकते हैं वर्मी वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि केंचुए के द्वारा जो आंतों से मल गुजरता हुआ आता है तो उसी को जो है हम वर्मी कंपोस्ट कहा करते हैं यानी ज़मीनी कीड़ा होता है केंचुआ और उसको गोबर खाद, भूसा और नीम की पत्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो है सड़ी हुई लीस, सूखी लीस दे दी जाती हैं। जितना अधिक उसे अच्छा भोजन दिया जाएगा यानी कि लीस, भूसा, नीम कली, नीम, तो उतनी अधिक ज़्यादा अच्छी जो है हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी यानी कि जो जितना अधिक अच्छी वैरायटी का भोजन करेगा उतनी अधिक मात्रा में जो मन निकालेगा तो उतनी अधिक हमारी वर्मी कंपोस्ट जो है उपजाऊ और पोषक तत्व से भरपूर हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ जो है लोग उसे कम ही खान-पान दिया करते हैं तो वो उतनी पौष्टिक नहीं होती लेकिन अगर उसे ज़्यादा से खाना दिया जाए तो हमारी वर्मी कंपोस्ट उतनी ही ज़्यादा अधिक बढ़िया होती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लीस वाली खाद यानी कि पत्तियों वाली खाद जो तरह-तरह की पत्तियाँ आपके गार्डन से निकलती हैं, वही पत्तियों का आप इकट्ठा करके जो है आप अपने घर ही में जो है बना सकते हैं। बहुत ईज़ी होती है इसकी खाद बनाना। ऊपर से मिट्टी जो है छिड़क दीजिए और एक कट्टे में बंद करके रख दीजिए। बहुत अच्छी लेस की खाद आपके घर ही में बन सकती है, मैं बनाती ही रहती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैं लेकर नर्सरी से लेकर आई थी तो हम 3-4 मुट्ठी के लगभग इसमें डाल देंगे और मिट्टी जितनी है उसी के अकॉर्डिंगली डाली जाएगी। 1 मुट्ठी के लगभग हमने नीम खली इसमें डाल दी है दोस्तों। आपके पास जितना बजट है, बजट के अकॉर्डिंगली आप मिट्टी में इसको डाल सकते हैं क्योंकि पानी में भी काफ़ी सारे जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसके द्वारा भी जो है पौधा सारे ही जो है पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है लेकिन कुछ पोषक तत्व की कमी जो हुआ करती है ज़मीन में अगर आपका पौधा है तो वो उसकी रूट जो है नीचे से नीचे तक जाकर भी जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। लेकिन अगर हम गमले में कोई पौधा उगा रहे हैं तो हमें ऊपर से उसे सारे पोषक तत्व देने ही पड़ते हैं। ये उपला है दोस्तों, उपला मैंने आपको दिखाया है कि उपला भी डिप करके जो है दिया जा सकता है यानी क्रश करके इसमें रखा जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है अपनी पुरानी मिट्टी में। आप देख सकते हैं मैंने जो है पहले से 1 दिन पहले से जो है उपला भिगोया हुआ है। मैं इसी तरीके से फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती ही रहती हूँ और अगर आपको भी बनाकर
बनानी किस तरीके से बनाई जाती है, तो आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से सारी कंप्लीट ये सिखाया हुआ है कि किस तरीके से तैयार होती है लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने घर ही में पौधों में फ्रूटिंग ज़्यादा से लाने के लिए, फ्लावरिंग ज़्यादा भरपूर मात्रा में लाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और आपके पौधे में दोबारा से जो है भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आए, तो आपको मिट्टी को रिचार्ज करना ही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मिट्टी को जो है रिचार्ज यानी कि दोबारा से नया पोषक तत्व से भरपूर कर देंगे, तो आपका पौधा जो है बढ़िया ग्रोथ करेगा। लीस वाला पौधा है तो सुंदर सुंदर लीस निकालेगा, और अगर फ्लावरिंग वाला पौधा है तो दोस्तों बहुत सारी इसकी फ्लावरिंग करेगा। फ्रूटिंग वाला पौधा है तो ज़बरदस्त तरीके से जो है फ्रूटिंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें सीवीड भी डाली जा सकती है। सीवीड जो है दाने वाली सीवीड आप लीजिएगा, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसे मैंने गार्डनर्स के मुँह से सुना है, उन्होंने यूज़ भी की हुई है। ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक हम किसे कहते हैं दोस्तों? सरसों के खल को हम मस्टर्ड केक कहते हैं। सॉरी दोस्तों। तो ये मस्टर्ड केक जो है यानी जो सरसों का जब तेल निचोड़ लिया जाता है, उसका वेस्ट जो मशीन के द्वारा बचता है, तो उसे हम मस्टर्ड केक कहते हैं, जो गाय भैंसों का चारा हुआ करता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसे मिट्टी में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गाय भैंसे इसको खाया करती हैं मस्टर्ड केक को, यानी कि ये बहुत ही हेल्थ पर्पज़ से उनके बहुत अच्छा हुआ करता है। वैसे ही हमारे पौधों के हेल्थ पर्पज़ से भी ये बहुत ही बढ़िया हुआ करता है, यानी उनके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया। अगर आप मस्टर्ड केक खाली भी पानी में जो है 1-2 दिन पहले रख देंगे और दूसरे दिन उसका पानी देंगे, पानी मिक्स करके, तो पौधों में जो है भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। बहुत अच्छा हुआ वो करता है ये मस्टर्ड केक। अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो आप सरसों जो होती है साबुत सरसों, उसको पीस कर रख लीजिएगा, और उसको भी आप जो है भिगो कर के रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपका पौधों के लिए होता है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से आप इस मिट्टी को जो है मिक्स कर लीजिए, और फिर जो है आप इसको 1-2 दिन की धूप पे लगा सकते हैं, 4-5 दिन की लगा सके तो लगा लीजिएगा। तो पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, यानी एक नई मिट्टी का काम करेगी। और इसी तरीके से आप भी अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी अपनी मिट्टी को नया और उपजाऊ बना सकते हैं, यानी पोषक तत्व से दोबारा से भरपूर इसी तरीके से बनाया जा सकता है। क्योंकि पुरानी मिट्टी के पोषक तत्व जो है पौधा ग्रहण कर लेता है, तो उसमें पोषक तत्व जो है ना के बराबर ही रह जाते हैं, तो हमें दोबारा से उसको रिचार्ज करना होता है, दोबारा से उसमें नए पोषक तत्व यानी गोबर खाद के रूप में डालने होते हैं, तो उससे मिट्टी बहुत बढ़िया से हो जाती है। या फिर आप जो है धूप लगा करके रख लीजिए, और एक आध मैं इसी तरीके से जो है धूप में ऐसे ही रखती हूँ, तो वो वैसे ही बढ़िया हो जाया करती है दोस्तों। तो आप अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा से पाना चाहते हैं, तो इस तरीके से ही खाद जो है खाद का मिक्सचर अपनी पुरानी मिट्टी में जो है दोबारा से मिक्स करके अपने पौधों को खूबसूरत और बढ़िया बना सकते हैं दोस्तों। और दोबारा से फिर से फ्लावरिंग पा सकते हैं उसी मिट्टी से, पुरानी मिट्टी से, यानी पुरानी मिट्टी को फेंका नहीं जाता है, उसे दोबारा से नया कर लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है, आप उसमें जो है इसी तरीके से खाद मिक्सचर करके बढ़िया से। सो दोस्तों, फिर से दोबारा से मिलेंगे।